अभी जो हम पढ़ेंगे वो ओशियन करंट पढ़ेंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये जो कंसेप्ट है ये यूपीएससी मेंस और प्रीलिम्स दोनों में पूछा जा चुका है। प्रीलिम्स में कई बार पूछा जा चुका है और एक बार जो है वो ये वाला जो कंसेप्ट है ये मेंस में भी पूछा जा चुका है। तो इस टॉपिक को VVI बोलते हुए बहुत अच्छे से पढ़ना है। देखिए बेसिकली ये जो कंसेप्ट है वो हम शुरू से ही पढ़ रहे हैं। पार्ट 2 और पार्ट 3 में पार्ट 2 में हम क्या पढ़े थे बेसिकली ओशियन का टेम्परेचर और पार्ट 3 में सेलिनिटी, ओशियन का सेलिनिटी। ये जो कॉन्सेप्ट था यही इसी को बिल्डअप करने के लिए ये कॉन्सेप्ट हम पढ़े थे। तो आज देखिए ओशियन करेंट्स, ये भी समझेंगे कहाँ कहाँ क्या है। ओशियन करंट, हिंदी में इसको बोलिए महासागरीय महासागरीय जलधारा, महासागरीय जलधारा। इसका कॉन्सेप्ट जो है बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट है ये जो ओशियन है मान के चलिए ये जो ओशियन है यहाँ पे वाटर है, ये वाटर बेसिकली ये जो वाटर है इसका जो सरफेस वाटर है, मान लीजिए कि इतना वाला जो पार्ट है हमारा ओशियन बहुत अंदर तक है, लगभग 6000 मीटर इतना डेप्थ है, ये एवरेज में है, लगभग इतना डेप्थ है। तो ये जो ओशियन का जो मूवमेंट होता है ये बेसिकली सरफेस वाटर पे होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो ओशियन का जो मूवमेंट है, ओशियन का मूवमेंट कहाँ हो रहा है, सरफेस वाटर पे, सरफेस, ये हम पढ़ेंगे सरफेस वाटर का मूवमेंट। क्योंकि हम देखिए अंदर का वाटर जो है ये पूरा शांत अवस्था में रहता है, काम कंडीशन में जो मूवमेंट होगा ये ऊपर वाला ही होगा, सरफेस पे ही होगा, सरफेस। तो हम लिख सकते हैं ओशियन का जो सरफेस वाटर है, ओशियन सरफेस वाटर का मूवमेंट यानी कि प्रवाह एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में होगा। तो लिख सकते हैं डिफिनिट पार्टिकुलर या डिफिनिट डायरेक्शंस में ये पार्टिकुलर डायरेक्शन में ओशियन का जो सरफेस वाटर है उसका मूवमेंट हो रहा है। अब देखिए दो शब्द हैं, ये समझिए। पहला शब्द क्या है, स्ट्रीम और एक शब्द है ड्रिफ्ट। ये जो स्ट्रीम है, ये जो ओशियन का करंट है यानी कि जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट का स्पीड है, जो मूवमेंट का स्पीड है वो बहुत ज्यादा है, वहां बोलेंगे स्टीम। अगर मूवमेंट बहुत ज्यादा हो तो उसको क्या बोलेंगे, स्टीम। अगर मूवमेंट कम हो, अगर स्पीड जो है मूवमेंट का वो कम हो तो वहां बोलेंगे ओशियन करंट को ड्रिफ्ट। जैसे कि हम पोलर रीजन में जाएंगे तो वहां बेसिकली क्या होगा, वहां ड्रिफ्ट वाला कंडीशन होगा। ड्रिफ्ट वाला कंडीशन क्यों होगा, क्योंकि वहां पे आइस क्रिस्टल के फॉर्म में जमा हुआ होता है, वाटर जो है वो आइस के फॉर्म में होता है। तो वहां मूवमेंट बहुत तेजी से नहीं रहता है, लगभग बोलिए तो ओशियन का जो करंट है वो थोड़ा धीमी रहता है एज कंपेयर टू इक्वेटर और टेम्परेट रीजन। ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन के कंपेयर में अगर पोलर रीजन में जाइएगा तो स्पीड कम रहेगा। तो वहां बेसिकली शब्द क्या यूज करेंगे, ड्रिफ्ट का। और इक्वेटर वाला रीजन या टेम्परेट वाला जोन में जाइएगा तो स्ट्रीम शब्द यूज करेंगे, क्योंकि वहां का जो स्पीड है, ओशियन का जो करंट का स्पीड है वो बहुत ज्यादा तेज रहेगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए स्टीम, गल्फ स्टीम, इसका मतलब कहा, ये जो स्पीड है इसका स्पीड बहुत ज्यादा है, ओशियन करंट का स्पीड बहुत ज्यादा। अब यहाँ पे देखिए नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट लिखा है, इसका मतलब क्या है, स्पीड कम है, ओशियन का मूवमेंट का स्पीड कम है। यहाँ भी इस रीजन में जाइएगा तो ड्रिफ्ट लिखा रहेगा, इसमें नहीं लिखा है, दूसरे डायग्राम में देखिएगा या एनसीईआरटी का जो इमेज है उसमें देखिएगा तो यहाँ पे ड्रिफ्ट लिखा रहता है। अब देखिए अब हम जो पढ़ेंगे वो जो ओशियन का करंट है, ओशियन का जो करंट है
कौन सा फोर्सेज है, या बोलिए कि कौन सा फैक्टर है, कौन सा फैक्टर है जो ओशियन को करंट का जो मूवमेंट है वो जारी रखता है, या बोलिए कि उसको तेज या स्लो करता है। तो पहला जो रीजन है या पहला फैक्टर बोलिए वो है स्लोप एरिया, स्लोप एरिया या स्लोप रीजन। मान लीजिए कि कहीं ढाल है, ओशियन का जो मूवमेंट है, ओशियन का करंट है, ये मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके बाद जो है वो सेकेंड है टेम्परेचर। टेम्परेचर से पहले एक कंसेप्ट समझिए डेंसिटी का। डेंसिटी देखिए, दो बर्तन ले लिए, दोनों में वाटर है, दोनों में वाटर है। मान लीजिए कि एक में जो वाटर है इसमें कुछ मिक्स है, साल्ट ले लीजिए या शुगर चीनी ले लीजिए, तो इसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, इसका डेंसिटी हाई हो जाएगा, हाई डेंसिटी। और ये कौन सा है, फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर, इसमें कुछ मिक्स नहीं है, तो इसका डेंसिटी इसके कंपेयर में क्या होगा, लो। जब इसमें साल्ट या शुगर मिक्स करेंगे तो इसका वेट क्या हो जाएगा, हैवी वेट होगा, हैवी वेट, हैवी वेट। इसके कंपेयर में इसका लो वेट होगा। जब इसका हैवी वेट हो जाएगा तो ये क्या होगा, नीचे हो जाएगा, जो इसका लेवल है उससे डाउन हो जाएगा, शुगर और साल्ट के मिलाने से, क्योंकि वो हाईली डेंस रहेगा और ये कम डेंस होने के कारण ये ऊपर रहेगा, तो इसका मूवमेंट ऐसे स्टार्ट हो जाएगा, लो डेंसिटी, लोअर डेंसिटी एरिया या रीजन से हायर डेंसिटी। ये कंसेप्ट याद रखिएगा। अब इसके बाद हम जाएंगे टेम्परेचर पे। थर्ड कौन सा है, टेम्परेचर यानी कि तापमान। अब देखिए तापमान का बेसिकली क्या है, देखिए अब यहां पे हम दो रीजन लेते हैं, दो रीजन ले लिए। यहां सन का डायरेक्ट इंपैक्ट है, इस रीजन में, इतना रीजन में सनलाइट डायरेक्ट आ रहा है, और ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन यहाँ पे सनलाइट नहीं आ रहा है, नो सन, सनलाइट का इंपैक्ट इस रीजन में नहीं हो रहा। जैसे मान लीजिए कि ये वाला जो रीजन है ये इक्वेटर का रीजन है, इक्वेटर का, और ये वाला रीजन है पोलर एरिया का। अब देखिए बेसिकली ये जो एरिया है, इतना वाला एरिया जहाँ पे सनलाइट आ रहा है, इसका जो ये क्या होगा, ये जब गर्म होगा तो वाटर का जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल उसका फैलाव स्टार्ट हो जाएगा, फैलाव स्टार्ट हो जाएगा। फैलाव स्टार्ट होने से, जब देखिए आप कोई भी चीज गर्म कीजिएगा, पानी जब गर्म कीजिएगा तो आप गौर कीजिएगा कि अगर कोई बर्तन में पानी नीचे तक है, जब वो हीटअप हो जाता है तो उसका लेवल अप हो जाता है, यहाँ तक खोलने लगता है, तो उससे ये फैलाव हो जाता है, उसका जो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, उसमें फैलाव हो जाता है, जिससे उसका लेवल क्या है, लेवल अप हो जाता है। लेवल अप हो, यहाँ का लेवल अप हो गया, और इस रीजन में टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर कम है तो लेवल जो है वो डाउन है, लेवल डाउन है, क्योंकि यहाँ ये रीजन भारी रहेगा। जब ठंडा है तो रीजन कौन सा रहेगा, भारी। जब गर्म हो जाएगा, वार्म होगा, तो ये रीजन क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा और लेवल अप हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ का टेम्परेचर क्या है, हायर टेम्परेचर, और ये वाला रीजन में लोअर टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर। अब जो लोअर टेम्परेचर है तो इसका डेंसिटी क्या होगा, हायर डेंसिटी होगा, हायर डेंसिटी, क्योंकि भारी यहाँ पे देखिए ये ठंडा है तो भारी है, भारी जब भारी है तो इसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, हायर हो जाएगा। यहाँ पे आइएगा तो ये गर्म है और इसका फैलाव ज्यादा है, तो यहाँ पे लोअर डेंसिटी होगा। इस एरिया में जो पानी है या वाटर है, इसका डेंसिटी क्या होगा, लोअर। अब देखिए इसका लेवल जो है ये अप है, इसका लेवल जो है वो डाउन है, तो एयर का मूवमेंट क्या होगा, लेवल अप से लेवल डाउन। वाटर का मूवमेंट क्या हो गया, ओशियन करंट का मूवमेंट लेवल अप से लेवल डाउन। तो बोल सकते हैं कि हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर
मूवमेंट हो रहा है। लिखिए, एक लिखिए, नोट बना के लिखिए, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर ओशियन करंट का मूवमेंट हो रहा है, पहला। सेकेंड लिखिए कि यहाँ का जो मॉलिक्यूल है, वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो फैल रहा है, उसका डेंसिटी क्या है, लो है, लो डेंसिटी। उसका डेंसिटी क्या है, तो लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी की ओर मूवमेंट हो रहा है। थर्ड लिखिए कि जब पानी गर्म रहेगा, वार्म रहेगा, तो उसका मूवमेंट कैसे होगा, वार्म से कोल्ड। अब देखिए, इस रीजन में ये इक्वेटर का रीजन है। हमको पता है कि इक्वेटर के रीजन में सनलाइट का डायरेक्ट इंपैक्ट है, तो ये वाला रीजन है, ये वार्म रीजन है, ये वार्म रीजन है। और ये जो पोल्स का रीजन है, ये जो पोल वाला रीजन है, ये कोल्ड रीजन है, यानी कि यहाँ ठंडा होगा, यहाँ गर्म होगा। तो जो वाटर का मूवमेंट है ये ऐसे होगा, ऐसे होगा। हालांकि इसमें विंड का इंपैक्ट है, यहाँ पे इस रीजन में क्या होता है, इस रीजन में क्या होगा, बेसिकली ईस्टर्ली विंड है, ईस्टर्ली विंड। इसके कारण क्या होगा, ऐसे होगा। बेसिकली ये जो जाएगा, ये जाएगा ऐसे, लेकिन इसका मूवमेंट सर्कल में जाएगा। बेसिकली ये जो जाएगा ये पोल्स में ही जाएगा। देखिए यहाँ पे, देखिए ब्राजील वाला रीजन में। अब नेक्स्ट जो कंसेप्ट है, नेक्स्ट पे आइए, तो विंड का डायरेक्शन, विंड का डायरेक्शन। अब देखिए, अभी हम पढ़े कि विंड का डायरेक्शन अगर इस डायरेक्शन में है तो वाटर का इन्फ्लुएंस कहाँ होगा, इधर होगा, वाटर का इन्फ्लुएंस इधर होगा। इसको हम यहाँ पे समझते हैं। देखिए, ये हमारा ट्रॉपिकल रीजन है, ये हमारा रीजन कौन सा है, ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल रीजन है। यहाँ ईस्टर्ली विंड का फ्लो होता है, ऐसे हो रहा, ईस्टर्ली विंड का फ्लो हो रहा। तो बेसिकली ये जो ईस्टर्ली विंड का फ्लो हो रहा, हो तो रहा ऐसे, देखिएगा तो पता चलेगा कि ऐसे हो रहा। लेकिन जब थोड़ा अच्छे से देखिएगा, जब थोड़ा अच्छे से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से गर्म पानी लेके जा रहा है, यहाँ से गर्म पानी लेके जा रहा है, ऐसे घूम के ये पोल्स की ओर ही जा रहा है। बेसिकली इसका डायरेक्शन ऐसे हो रहा है। यहाँ से पता चलेगा कि इक्वेटर पे जा रहा है, इक्वेटर पे जा रहा है, लेकिन ये वापस जाएगा पोल्स की ओर ही। यहाँ पे देखिए, पोल्स की ओर ही जा रहा है। सेम ऊपर में भी यही कंसेप्ट है। ऊपर जो जाइएगा तो पता चलेगा कि यहाँ से गर्म पानी को इस ओर ला रहा, लेकिन यहाँ से इसका मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे होगा, और ये ऊपर की ओर जाएगा, ऐसे जाएगा, स्टार्टिंग ऐसे होगा ईस्टर्ली। ये स्टार्टिंग में देखिएगा, ये जो है ये स्टार्टिंग का कंडीशन है, लेकिन जब स्टार्ट से कुछ टाइम बाद जो होगा, ये इसका मूवमेंट ऐसे स्टार्ट हो जाएगा। जब गर्म होगा तो ये पोल्स की ओर घसकना स्टार्ट हो जाएगा। ये याद रखिएगा। जो एमसीक्यू है, वो एमसीक्यू में किस तरह से क्वेश्चन आ रहा है प्रीलिम्स में, उसको आप बेस मान के आंसर दीजिएगा। अगर सिंपल क्वेश्चन आए कि ईस्टर्ली ट्रॉपिकल रीजन में ईस्टर्ली विंड का फ्लो हो रहा है, ओशियन का करंट कैसे फ्लो होगा, तो आप सीधा बोलिएगा ईस्टर्ली। अगर घुमा के पूछे तो आप बोलिएगा कि ये जो है इक्वेटर, इक्वेटर से पोल्स की ओर इसका ओशियन करंट्स का मूवमेंट हो रहा है, तब ये वाला कॉन्सेप्ट लागू हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो है रेनफॉल, रेनफॉल, रेनफॉल में देखिए, ये हमारा ओशियन का रीजन है, यहाँ पे वाटर है, वाटर है। अब देखिए बेसिकली होता क्या है, जो इक्वेटर वाला रीजन है वहां पे रेनफॉल ज्यादा होता है, दिन रात बारिश होती है वहां पे, तो इसका जो लेवल है वो अप हो जाएगा एज कंपेयर टू पोल्स। इसको पोल्स वाला रीजन लीजिए और इसको इक्वेटर वाला, तो पोल्स इसका लेवल अप हो जाएगा। तो वाटर जो है, ओशियन का जो वाटर है, जो करंट है, इसका मूवमेंट हो जाएगा कैसे, इक्वेटर से पोल। यहाँ पे देखिए, इक्वेटर पे गर्म है, यहाँ पे रेनफॉल बहुत हो रहा है, ट्रॉपिकल रीजन में क्या हो रहा है, रेनफॉल बहुत हो रहा है, तो इसका लेवल अप हो जाएगा। इस रीजन का लेवल अप होगा तो ये मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो ये भी हो गया। देखिए, जब हम विंड पढ़ रहे थे तो ये टेम्परेचर का वेरिएशन था, रेनफॉल देखे तो लेवल अप डाउन से इंपैक्ट हो रहा, लेकिन जा कहाँ रहा,
इक्वेटर से पोल्स की ओर ही करंट का शिफ्ट हो रहा है, ये याद रखिएगा। अब जो कंसेप्ट है वो है सेलिनिटी। सेलिनिटी यानी कि लवणता, लवणता। अब देखिए सेलिनिटी जो है, इसको दो बर्तन लीजिए, अब इसमें सलाइन वाटर डालिए, सलाइन वाटर, और इसमें फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर, या बोलिए कि कम सलाइन वाटर, लो सलाइन, एज कंपेयर टू, इसके कंपेयर में यहाँ पे कम है, यानी कि फ्रेश वाटर है। अब देखिए जब सलाइन वाटर है तो ये इसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, इसका डेंसिटी हाई हो जाएगा, इसका डेंसिटी हाई हो जाएगा, मतलब ये हैवी हो जाएगा, ये हैवी हो जाएगा, और ये लाइटर वेट होगा, लाइटर वेट। अब देखिए ये जब लाइटर वेट है तो इसका लेवल अप ही रहेगा, इसका लेवल डाउन नहीं होगा। लेकिन ये जब सलाइन वाटर है तो इसका लेवल क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। इस रीजन का जो वाटर का लेवल है वो लेवल क्या होगा, लेवल डाउन हो जाएगा, और इसका लेवल क्या होगा, लेवल अप होगा, लेवल डाउन लेवल अप। अब देखिए लेवल अप से लेवल डाउन मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, लेवल अप से लेवल डाउन। तो सैलिनिटी जो है उसका मूवमेंट कैसे हो रहा है, फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर, या इसको बोलिए सलाइन लो सलाइन वाटर से हायर सलाइन वाटर, हायर सलाइन वाटर। आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आना चाहिए, तभी आप इसको रिलेट कर पाइएगा। तो पहले कंसेप्ट पे फोकस कीजिए। ये जो डेंसिटी वाला है ये हम पहले आपको समझा दिए थे, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए इसका लेवल अप है तो इसका मूवमेंट कैसे होगा, ओशियन का जो करंट है इसका मूवमेंट क्या होगा, फ्रेश वाटर से, मान लीजिए कि ये पूरा रीजन ओशियन का है, ये पूरा रीजन क्या है, पूरा रीजन है ओशियन का। मान लीजिए कि इस एरिया में फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर है, इस एरिया में हाईली सलाइन वाटर, सलाइन वाटर, इस एरिया में लोअर सलाइन वाटर है। तो इसका लेवल क्या होगा, बेसिकली अप होगा, इसका लेवल अप होगा एज कंपेयर टू इसके। जब इसका लेवल अप होगा तो बेसिक सी बात है कि जो ओशियन करंट का मूवमेंट है ये हायर लेवल से लोअर लेवल की ओर जाएगा, ताकि इक्विलिब्रियम दोनों सेम में हो जाए। अब देखिए अब एक कॉन्सेप्ट है ओशियन करंट, ओशियन करंट्स का। ये जो है ये यूपीएससी मेंस में पूछा जा चुका है, मेंस में पूछा जा चुका है। तो ओशियन करंट का फैक्टर्स जो है, कौन कौन सा फैक्टर है ये पढ़िए। तो पहला जो फैक्टर है, फैक्टर, एक मिनट, फैक्टर रिलेटेड टू, पहला है ओशियन, ओशियन, फैक्टर रिलेटेड टू एटमॉस्फेयर, उसके बाद होगा अर्थ का रोटेशन, फैक्टर रिलेटेड टू अर्थ रोटेशन। अगला है मॉडिफाइंग, मॉडिफाइंग इसमें हम बेसिक बेसिक देख लेंगे, मॉडिफाइंग, मॉडिफाइंग फैक्टर। अब देखिए ओशियन में कौन कौन सा है, तो ओशियन का डेंसिटी, किस रीजन में इसका डेंसिटी हायर है या लोअर है वो डिसाइड करेगा कि ओशियन का करंट का जो मूवमेंट है वो कैसे होगा। सेकेंड है टेम्परेचर, टेम्परेचर, उसके बाद है सेलिनिटी, सेलिनिटी। तीन रीजन ओशियन में। अब एटमॉस्फेयर में आइए, एटमॉस्फेयर में सबसे पहला है रेनफॉल, रेनफॉल, किसी रीजन में यहाँ पे अगर रेनफॉल अधिक हो रहा है तो ये इसका हाइट ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ से इसका करंट स्टार्ट हो जाएगा। सेकेंड है, सेकेंड कौन सा है, विंड का डायरेक्शन, विंड का डायरेक्शन। थर्ड है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए ये हम नहीं बताए थे, इसको समझिए। देखिए ये ओशियन का वाटर है, अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर इस रीजन में ज्यादा हो जाएगा तो इस रीजन को क्या करेगा, प्रेस करके नीचे रखेगा। ये जब प्रेस करके नीचे रखेगा तो वाटर का लेवल ऐसे हो जाएगा, वाटर का लेवल ऐसे जब होगा तो ओशियन करंट का मूवमेंट फिर स्टार्ट हो जाएगा। देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो भी एक जो फैक्टर है वो है।
अब नेक्स्ट है अर्थ का रोटेशन। अर्थ का रोटेशन जो है वो तो सबसे पहला है ग्रेविटी। ग्रेविटी ग्रेविटी ही बेसिकली जो देखिए एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है, सिंपल यही कंसेप्ट लेके ग्रेविटी का भी यूज होता है, क्योंकि ग्रेविटी जो है वो अर्थ पे जितना ऑब्जेक्ट है सब पे लगता है, तो ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तरह ही यूज करता है। सेकेंड है कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स, ये भी कोरियोलिस फोर्स जो है ये बेसिकली जो विंड का डायरेक्शन है, विंड का डायरेक्शन है इस पे निर्भर करता है। अब देखिए मॉडिफाइंग फैक्टर में जो है वो है कोस्टल रीजन। कोस्ट रीजन, कोस्ट रीजन में लीजिए कि जो लैंड है और वाटर है, इसका लैटिट्यूड, अक्षांश उक्षांश ये सब इसमें देखा जाएगा। और उसके बाद है सी माउंट जो है, सी माउंट ये मॉडिफाइंग फैक्टर में आ जाएगा। अब देखिए नोट्स हमने बना दिया है, नोट्स है वो जितना कुछ पढ़ाया है सेम वही है। देखिए ओशियन करंट, महासागरीय जलधारा, ओशियन सरफेस का जो वाटर है केवल वो मूवमेंट होगा, बाद बाकी स्टील शांत रहेगा, शांत रहेगा, इसका मूवमेंट नहीं होगा। तो केवल सरफेस वाटर का मूवमेंट हो रहा है, और किस एक पार्टिकुलर या डिफरेंट डायरेक्शन में। जब स्ट्रीम शब्द लिखा रहे तो समझ जाइएगा कि वहां का जो ओशियन सरफेस वाटर जो है उसका स्पीड बहुत ज्यादा है। अगर ड्रिफ्ट लिखा रहे तो ओशियन सरफेस वाटर का जो स्पीड है वो कम है। अब फोर्सेज या फैक्टर बोलिए, फैक्टर्स या रीजन जो ओशियन करंट का है, वो तो सबसे पहला है स्लोप यानी कि ढाल, जो यहाँ जो एक लेवल है इसका लेवल अप है, अप लेवल से लोअर लेवल की ओर मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। सेकेंड है डेंसिटी और रिलेटेड विथ टेम्परेचर, टेम्परेचर और डेंसिटी। इसमें हम देखे थे कि जो ओशियन करंट का जो मूवमेंट है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर मूवमेंट हो रहा है। साथ ही हायर टेम्परेचर जहां होगा उसका जो वेट होगा ये लाइटर वेट हो जाएगा। लाइटर वेट जब होगा तो इसका फैलाव हो जाएगा, फैलाव होने से ये ऊपर की ओर जाएगा। जैसे कोई बर्तन में आप पानी उबालिएगा तो इसको गर्म कीजिएगा तो इसका जो लेवल है वो आ रहा है। यही बेसिक कंसेप्ट पे चलिए, फैलाव हो जाएगा तो उसका डेंसिटी लो हो जाएगा, और मूवमेंट कैसे स्टार्ट हो जाएगा, लो डेंसिटी टू हाई डेंसिटी। जैसे इक्वेटर वाला रीजन लीजिए, इक्वेटर से पोल्स वाला, इक्वेटर पे गर्म रहता है क्योंकि यहाँ पे सनलाइट रहता है, तो ओशियन करंट का मूवमेंट कैसे होगा, इक्वेटर से पोल्स। और विंड का डायरेक्शन जो है एक बेसिक फैक्टर है, ये भी विंड का जो डायरेक्शन है ये भी निर्भर करता है। देखिए ट्रॉपिकल रीजन में ईस्टर्ली है तो बेसिकली ईस्टर्ली ऐसे जाएगा, लेकिन जब कुछ टाइम बाद जो ये ज्यादा हीटअप हो जाएगा, ज्यादा हीटअप होने के बाद ये डायरेक्शन क्या होगा, सीधा ऊपर की ओर जाएगा। यही रेनफॉल जो है ये भी इक्वेटर वाला रीजन में अधिक रेन होता है, ट्रॉपिकल रीजन में रेनफॉल अधिक होता है, तो क्या बेसिकली क्या होगा, इसका लेवल अप हो जाएगा, इक्वेटर से पोल्स की ओर शिफ्ट होगा। सैलिनिटी भी देखे थे, देखिए सैलिनिटी भी क्या होता है, इक्वेटर वाला रीजन में कम होता है। सारा जो फैक्टर है ये बता रहा है कि जो ओशियन करंट का मूवमेंट है ये इक्वेटर से पोल्स ही होगा, क्योंकि इक्वेटर पे हम पढ़ते थे कि रेनफॉल रेनफॉल रोज होता है, रेनफॉल रोज होने से यहाँ फ्रेश वाटर प्रेजेंट है, फ्रेश वाटर क्या करेगा, सैलिनिटी को कम करेगा, तो यहाँ सैलिनिटी कम होगा तो ऊपर जाएगा। एक कंसेप्ट ये भी है कि ये जो पोल्स है यहाँ ग्लेशियर है, ग्लेशियर है, ग्लेशियर और आइस है, तो यहाँ भी सैलिनिटी कम ही है, सैलिनिटी कम ही है, लेकिन इसका जो रीजन है ये वार्म भी है, और सेकेंड इसका विंड भी है, ये भी इसी डायरेक्शन में ऊपर कर रहा है, और ये जो रीजन है ये ज्यादा सैलिनिटी वाला रीजन है, सैलिनिटी वाला रीजन है, इससे ये पूरा पोल्स तक तो नहीं पहुंच जाएगा लेकिन थोड़ा बहुत उसके पैटर्न तक जाएगा। जहां जो देखिए सैलिनिटी वाटर बेसिकली होता क्या है, उसका लेवल डाउन होता है क्योंकि वो भारी होता है, हैवी होता है, हैवी होने से उसका डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, तो इसका मूवमेंट क्या होगा, फ्रेश वाटर से सैलिनिटी की ओर इसका मूवमेंट होगा ओशियन करंट का। अब ये जो फैक्टर है मेंस का है ये हम बता दिए, एक बार आप देख लीजिएगा। जो ओशियन है वो डेंसिटी पे निर्भर करता है, टेम्परेचर पे, सैलिनिटी पे, एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल जो है वो वर्षा, वायु और एटमॉस्फेयर प्रेशर। उसके बाद अर्थ रोटेशन जो है कोरियोलिस फोर्स और ग्रेविटी। मॉडिफाइंग फोर्स में हम ये थे कोस्टल रीजन का और सी माउंट का, एल्टीट्यूड वाला रीजन।